महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो जीवन को समझने का एक गहरा समंदर है। तो चलिए आज इसी समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि जीवन के असली मकसद के बारे में कौन से अनमोल मोती मिलते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा किरदार, हमारा चरित्र आखिर एक आईने की तरह कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे कि अपनी हदें पार करने के क्या खतरे हो सकते हैं। इसके बाद सच्ची आस्था की ताकत को समझेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि क्या हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, हमारी जो अंदर की दुनिया है ना, हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, असल में वही हमारी बाहरी दुनिया को शक्ल देती है। देखते हैं कैसे। एक अच्छा जीवन शुरू कहाँ से होता है? हमदर्दी से, एम्पैथी से। लेकिन सच्ची हमदर्दी के लिए ना एक साफ दिल चाहिए, बिल्कुल एक आईने की तरह। सोचिए, अगर आईने पर धूल जमी हो तो क्या उसमें कुछ साफ दिखेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब तक मन में स्वार्थ और जलन की धूल है, दूसरों का दर्द कभी साफ साफ महसूस ही नहीं हो सकता। यहाँ पे ना 2 बिल्कुल अलग अलग ताकतों की बात हो रही है। एक तरफ है हमदर्दी जो हमें जोड़ती है, और दूसरी तरफ है नफरत जो सिर्फ तबाही लाती है। सबसे पहले खुद के लिए। नफरत में डूबा इंसान ये भूल ही जाता है कि जो आग वो दूसरों के लिए लगा रहा है, एक दिन उसकी लपटें उसके अपने घर तक भी जरूर पहुंचेंगी। और इसी नफरत से जन्म लेता है गुस्सा। यहां गुस्से को सिर्फ एक इमोशन की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी शक्ति की तरह देखा गया है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। ये एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमारी अपनी समझदारी और अच्छी भावनाओं को राख कर देती है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि हमारी सबसे कीमती दौलत क्या है? पैसा? नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है। अगर वो चला भी जाए तो वापस कमाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार कैरेक्टर पर दाग लग गया तो समझिए सब कुछ खत्म हो गया। उससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। तो जब किरदार में ही कमी आ जाए तो इंसान अपनी हदें पार करने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि इन हदों को, इन सीमाओं को लांघने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और उसे पार करने के अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। और ये जो चेन रिएक्शन है ना, ये बहुत कमाल की चीज दिखाता है। देखिए, एक वादा टूटना सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है। ये एक जहर की तरह है जो न सिर्फ आज को बर्बाद करता है, बल्कि आने वाली कई नस्लों के भविष्य में भी कड़वाहट घोल देता है। एक गलती और उसकी सजा पीढ़ियों तक चलती है। ये एक यूनिवर्सल रूल जैसा है कि कोई भी इमोशन, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब हद से ज्यादा हो जाता है तो वो जहर बन जाता है। चाहे वो प्यार हो, लालच हो या फिर गुस्सा। बैलेंस, संतुलन ही जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, ईश्वर और भक्त के रिश्ते पे। जो हम आमतौर पर सोचते हैं ना, ये उससे थोड़ा अलग है। ये पूरी सोच को पलट देती है। ये बताती है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत है कि भगवान खुद कहते हैं कि वो अपने भक्त के प्रेम के वश में हैं। ये भक्त का अटूट विश्वास और प्यार ही है जो भगवान को उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ एक बहुत साफ साफ फर्क बताया गया है। असली ताकत गलत रास्ते या काली शक्तियों से नहीं आती। असली ताकत आती है सच्ची आस्था से, जो एक मजबूत ढाल की तरह हमारी रक्षा करती है। और जो लोग गलत शक्तियों का सहारा लेते हैं, अंत में वही शक्तियां उन्हें ही नष्ट कर देती हैं। तो मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर या कुदरत कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे सूरज की रोशनी राजा के महल और गरीब की झोपड़ी दोनों पर बराबर पड़ती है। जैसे बारिश का पानी बाग और रेगिस्तान दोनों की प्यास बुझाता है, ठीक उसी तरह भगवान की कृपा सबके लिए है। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा, अगर भगवान की कृपा सब पर बराबर है तो फिर सवाल उठता है कि हमारी अपनी किस्मत में हमारा क्या रोल है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है, या फिर हमारे पास अपनी कहानी लिखने की ताकत है? और यहीं पर वो सदियों पुराना सवाल उठता है, किस्मत और कर्म का। क्या हमारा रास्ता पहले से तय है या हम उसे खुद बनाते हैं? चलिए देखते हैं महाभारत इस बारे में क्या कहता है। और इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। भगवान कहते हैं कि उन्होंने इंसानों का इतिहास लिखने का काम अपने पास रखा ही नहीं, ये जिम्मेदारी तो उन्होंने इंसानों को ही दे दी है। मतलब हमें अपनी कहानी खुद लिखने का मौका भी दिया गया है और उसके लिए जरूरी साधन भी। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो अच्छी बुरी चीजें हैं, वो कोई सजा नहीं है, बल्कि वो जरूरी हैं।
सोचिए, अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत कैसे पता चलेगी? अगर कभी जहर का अनुभव ना हो तो अमृत की मिठास कैसे समझ आएगी? दुख के बिना सुख का और हार के बिना जीत का कोई मतलब नहीं है। तो सार क्या है? सार ये है कि इंसान को कुछ खास तोहफे मिले हैं। प्यार करने की ताकत, सोचने समझने के लिए बुद्धि और सबसे जरूरी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता। यही वो चीजें हैं जो हमें जानवर से अलग बनाती हैं। लेकिन ये सिर्फ तोहफे नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हर किसी को बुद्धि और विवेक मिला है। अपने हर फैसले से, हर काम से हम अपना और इस दुनिया का इतिहास लिख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम कैसी कहानी